आज की बहुचर्चित कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी, इसके सीएफओ जयराम संपत साहब से हम करने जा रहे हैं मुलाकात। केन्स टेक्नोलॉजी इस साल करीबन करीबन 40% से ज़्यादा की गिरावट इस शेयर में हो चुकी है और अब कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है जिन्होंने कंपनी के अकाउंटिंग और गवर्नेंस पर सवाल उठाए हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए केन्स टेक्नोलॉजी के सीएफओ जयराम संपत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संपत साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय दिया और ये जो सारे मुद्दे चल रहे हैं बाजार में उस पर आपने बातचीत करने के लिए सहमति दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट में ये चर्चाएं चल रही हैं आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर और साथ ही कोटक जैसी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने भी एक रिपोर्ट निकाली और उनका ये कहना है कि आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है आपकी और आपकी दूसरी कंपनियों के बीच में वो ढंग से रिपोर्ट नहीं किए गए और उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। क्या कहेंगे आप? जी, धन्यवाद आप मौका देने के लिए कि हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू रखें आपके व्यूअर्स के सामने। इसमें आप बेसिकली देखा जाए तो ये जो कह रहे हैं डिस्क्लोजर के बारे में, वो एक्चुअली हमारे एक सब्सिडरी स्क्रमेको में डिस्क्लोजर है। दूसरी सब्सिडरी जिससे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है वो केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो भी हमारी एक सब्सिडी है। उसमें ये दो नोट्स तो अकाउंट्स मिस हुए हैं, बट ये पूरे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है पूरे हमारे P&L और बैलेंस शीट में कंसिडर्ड हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक एरर है एक्चुअली। हमारे पास एक्चुअली पहले हम छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, अब काफी बड़ी हो गई। हमारे पास 14 सब्सिडीज हैं, तो उनको कंसोलिडेट करने में कभी कभी ये चूक हो जाती है कि नोट्स टू अकाउंट्स में कभी एरर्स आते हैं, होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने इंटरनली उसको सीरियसली लिया है। बट अदरवाइज इसमें कोई गवर्नेंस का इशू है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये सब डिस्क्लोज है ऑलरेडी स्क्रमेको के। यदि डिस्क्लोजर नहीं होता स्क्रमेको में तो अलग बात थी, बट स्क्रमेको के बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में ये दोनों पॉइंट डिस्क्लोज हैं। एंड इसी चीज को हमने KEMPL में भी हमको रिलेटेड पार्टी करके डिस्क्लोज करना चाहिए था। वो अनफॉर्चुनेटली वो दो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स में वो मिस हो गया है। बाकी कहीं भी हमने देख लिया है सब कुछ, जो भी पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप गवर्नेंस या कंप्लायंस रिलेटेड पॉइंट कह सकते हैं। क्लेरिकल एरर जी। तो आप ये कह रहे हैं कि दो ट्रांजैक्शन ऐसे रहे, दो कंपनियों के साथ ऐसे रहे जो रिपोर्ट करने में चूक हुई है, भूल हुई है। आधा रिपोर्ट हुआ है। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री इधर भी होना चाहिए रिपोर्ट, वो नहीं हो पाया। वो हम एराटा पब्लिश कर दें, खत्म। हमने आज ऑलरेडी एक्सचेंज में दे रखा है। लगातार कोई मटेरियल चेंज नहीं है जी। एक चीज और है, जो कुछ भी आपके सब्सिडीज के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, कंपनी की देनदारियां भी वहां से पैसे भी आने बाकी है। तो एक और जहां आपकी बिलिंग रिपोर्ट नहीं हुई, दूसरी ओर वहीं से पैसे आने बाकी है, तो ये ज्यादा और डाउट पैदा करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तो इसमें क्या है कि जैसे कि हमने बेसिकली स्क्रमेको को लेके उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि पिछले साल आधा उनका जो साल था वो स्क्रमेको भी था और आधा साल हमारे कंसोलिडेशन में बीता है। तो हमने जब एक्वायर किया तो हमारे पास ये क्वेश्चन था कि उनकी बैलेंस शीट को परफेक्ट करके दिया जाए या जैसे है एज इज दिया जाए। लेकिन जब भी बाजार में हम लोग किसी भी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो ऑलवेज अदर सूटर्स आर आल्सो देयर। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे हमारे फोल्ड में लेके। तो इसीलिए थोड़ा बहुत यदि कमर्शियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि कुछ रिसीवेबल्स हैं, ओल्ड रिसीवेबल्स हैं, एंड इन द टोटल कंसिडरेशन हम उसको ऐड करके जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सपोजिंग वी कैन मेक मोर प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, तो हम उसको अक्वायर कर लेते हैं और उसको करेक्ट करते हैं। वही हमने किया भी। और ऑल्सो स्क्रमेको का जो बिजनेस मॉडल था उसको भी हमने चेंज किया। पहले वो लोग EMI थे, अभी हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। वी मेक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ताकि उनका बिजनेस मॉडल भी करेक्ट हो जाए, उनके रिसीवेबल्स जो है वो सब भी करेक्ट हो जाए। पहले हम उनके सप्लायर थे, अभी वो पार्ट ऑफ आवर कंपनी है। एंड बट इफ यू रियली सी, हमारी कंपनी का एक सब्सिडरी जो है वो उनके लिए सप्लायर भी है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जिसकी फैक्ट्री हैदराबाद में है। और वो कस्टमर से ऑर्डर उनके ऊपर आया है, वो चेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए ऐसा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, बट बड़ा क्लियर है। ठीक बात है। संपत साहब, एक सवाल और है, क्या आपके ऑडिटर्स कौन है? क्या आपके ऑडिटर्स ने इस पर सवाल नहीं उठाए कि इन्हें आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अलग से दिखाना चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली एक सब्सिडरी में मिस हो गया था।
वो क्योंकि 14 सब्सिडरी करनी थी और ये हाफ ईयरली इसमें कुछ रश ऑफ वर्क प्रेशर और समथिंग रिलेटेड अदर, उनसे भी हम बात करने वाले हैं कि देयर शुड बी मेकर टेकर रिलेशनशिप। हमने जो भी बनाया तो वो नॉर्मली वो लोग P&L और नंबर्स को बहुत स्क्रूटनी करते हैं, और इसमें भी एक्चुअली दे ऑलवेज लुक एट द नोट्स टू अकाउंट आल्सो। somehow it has missed, so we will find out the source and we will eliminate the source। सर एक तो जी लाइन आइटम जी मैं समझ गया। एक तो चलिए, एक तो इशू ये है कि एक भूल चूक हो गई कि आप रिपोर्ट करने से रह गए। अब दूसरे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस भी ब्रोकरेजेस अलग अलग उठा रहे हैं, उन पर मैं आपसे राय लेना चाह रहा हूँ। उनका ये कहना है कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कैश फ्लो कमज़ोर है, इनफैक्ट नेगेटिव कैश फ्लो है, आप भारी भरकम कैपेक्स कर रहे हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल आपका बढ़कर 22 दिनों के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट में पैसा ज़्यादा अटका हुआ है। अब तो फाइनेंशियल पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, सो ये सभी जो है इस्कामेको एक्विजिशन के रिलेटेड हैं एक्चुअली। एक बार इस्कामेको जब हमने एक्वायर किया था तो उनके पास उनके क्लाइंट्स के एक पर्टिकुलर अदर नॉन करंट एसेट्स करके हम उसको कहते हैं, जो रिसीवेबल्स व्हिच आर नॉट ड्यू, वो करीब 300 करोड़ के आसपास था। तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है जब एक्वायर करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि उसको हम एक्चुअली डिस्काउंट करके विदाउट इट्स लाइक एन्युटी पेमेंट, तो हमको मालूम था कि उसको कैसे करना है, वो हम कर नहीं पाए सितंबर तक, बट एंड ऑफ द ईयर वो कर लेंगे। तो एक्चुअली सितंबर तक यदि वो 300 करोड़ हम किसी तरह से अलग से फैक्टर करके हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिपोर्ट से बाहर कर लेते, तो आपको एक्चुअली जो 180 करोड़ का नेगेटिव दिख रहा है वो एक्चुअली पॉजिटिव दिखता। तो कोई बात तो फास्ट में है, बट ये हमको क्लियर है कि ये बिजनेस से उसका लेना देना नहीं, मोर टू विद कंसोलिडेशन, एंड उसको भी हम फिक्स कर देंगे। सो अब इस साल हम लोग फॉर श्योर कैश फ्लो पॉजिटिव रहेंगे। और वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में जैसे प्रॉफिट हम एंजॉय करते हैं तो वर्किंग कैपिटल इज अ कॉस्ट दैट वी हैव टू पे, बट हम हमारे हिसाब से ये 85 दिन से कम हो जाएगा वर्किंग कैपिटल बाय एंड ऑफ दिस ईयर। एंड बेस्ट केस वर्किंग कैपिटल विदाउट मतलब बहुत मेजर चेंजेस बिजनेस मॉडल में किए नहीं बिना करीब 70 दिन तक हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 क्वार्टर लगेंगे, लेकिन 85 दिन से कम, जैसे पिछले साल 85 दिन किया था, इस साल 85 दिन से कम बाय मार्च तो हो जाएगा। संपत साहब आखिरी सवाल, ये जो कुछ भी रेड फ्लैग्स आए हैं, क्या आप ये अपने निवेशकों को भरोसा दिला सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट पर, कंपनी की देनदारियों पर, जो रिसीवेबल्स आप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट कम नहीं होगा और आपके रिसीवेबल्स कोई भी कम नहीं होंगे, सारे पैसे जो लेने बाकी आपकी जिन कंपनियों से सब आ जाएंगे? एब्सोल्युटली 100%। ये जो लाइन छूट गई है, वो लाइन होता तो ये पूरा रिपोर्ट ही नहीं बन सकता था एक्चुअली। नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक हम धन्यवाद करना चाहते हैं एनालिस्ट का, उसने कीनली देखते हैं कंपनी को, वो अच्छी बात है, वो हमको इम्प्रूव करने के लिए साधन देते हैं। लेकिन इसमें कोई हमारे P&L और बैलेंस शीट में एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग। उसको हमने क्लैरिफाई भी कर दिया, अभी एक्सचेंज में डाल के 6 पॉइंट से 6 पॉइंट हमने पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है। सो हमारे हिसाब से कोई भी लेनदारी कम नहीं होगी, और हमारा जो ड्यू है, कंपनी का ड्यू है, उसको हमने किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया है। पर इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड ये तो पास वाली बातें, हम जो बात कर रहे हैं वो FY25 की बात है। तो अभी रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने उसको देख के उसको कंपेयर करके जो रिपोर्ट बनाई है, बट हमारे हिसाब से वो सब कोई थिंक ऑफ द पास्ट। अभी गोइंग फॉरवर्ड द फ्यूचर काफी एक्साइटिंग टाइम्स हैं। पहले हमारे जब नए प्रोजेक्ट्स थे तो उसमें भी लोग क्वेश्चन करते थे कि आप कैसे कर पाओगे, लेकिन आपको याद होगा कि आवर कंपनी इज द फर्स्ट टू शिप आउट द इंडिया मेड चिपसेट। पीसी बोर्ड भी हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स पीसीबी बना रहे हैं और काफी चीजें हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये चीज जो अकाउंटिंग रिलेटेड थिंग है वो भी हमने हमारे एडवाइजमेंट में लिया है, और उसको जरूर रिपीटेशन से बचाएंगे और उसको थोड़ा इम्प्रूव भी करेंगे। धन्यवाद संपत साहब, आपने समय दिया और इस बड़े मुद्दे पर आपने अपनी बेबाकी से राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। तो ये थे कैंस टेक्नोलॉजी के CFO जयराज संपत साहब। कहते हैं कि कुछ भूल चूक